मैं कह रहा हूं अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है, उसको जो भी संरक्षण देगा उसको दुनिया, देश, आप कह रहे हैं जो भी संरक्षण देगा उसको नकारेंगे। देखिए अजीज खान साहब, जो भी संरक्षण देगा, आपने कहा अपराधी अपराधी होता है। मैं एक बार आपको सुनवा देती हूँ, एक बार मैं सुनवा रही हूँ, उसके बाद अनंत विजय जी के पास जाऊंगी। एक बार सुनवा देती हूँ कि आपकी नेत्री ने क्या कहा है और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं। ये और कहीं से नहीं उपजे, ये सवाल उन बयानों से उपजे हैं जो आप ही की पार्टी के नेता दे रहे हैं। जरा सुनिए, कौन बचा रहा है फिर मुझे बताइएगा। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर पार्टी के नेता नहीं है तो बच्ची का नार्को टेस्ट कराने की बात तक आ गई आपकी नेत्री। क्यों भाई बच्ची का नार्को टेस्ट होगा इस मामले में? पॉक्सो की धाराएं बड़ी स्पष्ट है इन मामलों में अजीज खान साहब, लेकिन आपकी नेत्री कह रही है नार्को टेस्ट करा लो। अगर बचाना नहीं है, अपराधी अपराधी है, तो फिर क्यों नार्को टेस्ट? और क्यों ये बात कि भाई वहां पर रात को क्या करने गई थी बच्ची नौकरी मांगने? ऐसे बयानों से आप बच्ची को और उसके परिवार की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। ये दिखता नहीं है क्या? आपने बयान चलाया, मुझे बोलने का मौका दे। हाँ ठीक है, बयान चलाया, मुझे बताने दे। बोलिए बोलिए। हमने ये बयान जूही सिंह जी का पूरा सुना है। ठीक है, आपने पूरा नहीं चलाया। मैं बताऊं, उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और ये भी कहा कि मेरे पहले के नेता थे, आज मौके पे नेता हमारे नहीं है, पार्टी से नहीं जुड़े। और अगर जांच की नार्को टेस्ट किसका जा रहा है तो क्या जांच करना कोई अपराध का काम है? नार्को टेस्ट किसका जांच का नहीं करना चाहिए? वो भी तो बता दीजिए। नार्को टेस्ट भी तो सुना आपने, किसका नार्को टेस्ट करा रही है? प्रथम दृष्टया नार्को टेस्ट किसका करा रही है? जांच नार्को टेस्ट किसका करा रही है? अगर जांच गई तो क्या बुराई है? नार्को टेस्ट किसका करा रही है सर? अब आवाज नहीं आ रही होगी आपको। मैं कह रहा हूं जांच करने की बात, अगर नार्को टेस्ट की बात कर रही है सर, जांच की बात नहीं कर रही है। एक बच्ची का, एक नाबालिग का नार्को टेस्ट कराओ ये बताने के लिए कि वो दुष्कर्म उसके साथ होने की बात सच्ची है या गलत है। वो कहीं झूठी कहानी तो नहीं बना रही है। किसका नार्को टेस्ट है अजीज खान साहब? नवाब से ये आप सोचिए जरा, आप सोचिए। मैंने फिर कहा पॉक्सो की धाराएं बड़ी स्पष्ट है इस मामले में। उसका नार्को टेस्ट होने में क्या बुराई है? अच्छा, नार्को टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार अनंत विजय जी, अब आप सुनेंगी, आप जब आप खुद ही। अनंत विजय जी, नहीं एक मिनट, मैं सुन ही रही हूँ सर आपको, क्योंकि क्या होता है अगर मैं कोई सवाल बीच में दाग दूं तो आप कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ये सबसे अच्छा डिफेंस है अपने लिए कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अभी आपने इतना लंबा बोला, लेकिन उसके बाद भी आप यही आरोप लगाए। नहीं दे रही, आप काउंटर करती जा रही है। क्यों नहीं करूंगी अनंत जी? एक सवाल जी, अब ये जो इन्होंने अजीज खान साहब ने कहा, मैं इस मामले में सिर्फ एक नवाब की बात नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, जब वो ये कह रहे हैं अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अपराधी अपराधी है, लेकिन जांच करो, नार्को टेस्ट भी करा लो, और रात को क्यों गई ये भी बता दो। ये सारे आरोप लग रहे हैं, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मैं अभी खान साहब को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े मुझे बताए। मैं आज उस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि 12 से 17 तक के एनसीआरबी के आंकड़े क्या थे, क्योंकि आज इस मसले को मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और बहुत संवेदनशीलता के साथ भी देखना चाहता हूं। एक बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई है और हमारा पूरा राजनीतिक समाज अपने मुंह पर असंवेदनशीलता का मुखौटा लगाकर सामने उतर गया है। मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है इस तरह के चर्चा में भाग लेते हुए, और मैं आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा जायज है। इस तरह की बात कि एक को कहो डीएनए करा लो, दूसरे को कहो नार्को करा लो, और उसको जायज ठहराया जा रहा है। जांच किसकी कराई जाएगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के खान साहब मेरे फाजिल मित्र यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जांच किस बात की होनी चाहिए कि वो रात को क्यों गई, या जांच इस बात की होनी चाहिए कि वो कपड़े क्यों खोल के लेटा था और कपड़े क्यों पहन रहा था? किस बात की जांच करवाना चाहते हैं ये तो स्पष्ट कीजिए। उस बच्ची का नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं? उस बच्ची का जो नाबालिग जिसका गर्भपात कराया गया मोहित खान के वाले केस में, उसका डीएनए कराना चाहते हैं आप? मतलब आप लोगों को बदायूं कांड भी याद था। बड़े सीबीआई ने जब क्लीन चिट दी थी तो बड़े उसमें बहुत खुश हो रहे थे सब लोगों की, सारी हमारी चीज ठीक हुई, लेकिन पॉक्सो कोर्ट ने उसको पलट के सीबीआई की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ठीक सुचरिता जी कह रही है, पॉक्सो की धारा इसमें बहुत बहुत कठोर हैं।
उसका सम्मान करिए और सम्मान उसका करिए जो बेटी आज दर न्याय के लिए भटक रही है। न्याय जरूरी है खान साहब, लेकिन न्याय होते हुए दिखना उससे ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों की असंवेदनशीलता न्याय होते हुए नहीं देखने देना चाहते समाज को, इसलिए समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, हौसले बुलंद होते हैं अपराधियों के, क्योंकि उनको मालूम है कि नेता हमारे पक्ष में खड़ा। मैं जब इस तरह की तस्वीरें देख रही हूँ, ये बड़ी अजीब, ये तस्वीरें भी जब आई सामने हमारे कि कैसे पुलिस अंदर गई है और फिर ये नवाब अचानक कपड़े पहनने लगता है, वो इन परिस्थितियों में आप शायद लोग शायद इस बात को भी नहीं समझते हैं। और ये मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि छोटी बच्ची किसी के पास भी मिलने गई हो या उसके साथ कोई लेकर भी गया हो, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से वहां पर बैठा हुआ है, उससे बात कर रहा है, बच्चों के लिए आप सोचिए कि वो पूरा जो परिस्थिति है वो कितनी मुश्किल होती है। लेकिन उन बच्चियों के लिए से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऐसी परिस्थिति में भी नॉर्मल रहे, सामान्य रहे और कोई आरोप भी ना लगाए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि टेस्ट हो जाए, फिर उस मेडिकल टेस्ट हो जाए। अब ये भी ओनस बच्ची पर डाल दिया गया, दारोमदार बच्ची पर है कि वो सिद्ध करे। ये सवालों से पार अभी भी हमारा समाज नहीं हो पाता है। अब प्रेम शुक्ला जी, सियासी सवाल तो आप पर ये उठ रहा है, वो कह रहे हैं आप लोग क्राइम कम नहीं कर पा रहे और क्रिमिनल आप समाजवादी पार्टी में ढूंढ रहे हैं। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, इनके विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में जो प्रश्न उठाया तो बाकायदा विधानसभा में जानकारी दी कि 2016 और 2024 के बीच में सिर्फ अपराधों में देखें तो डकैती में 86%, अपराध हत्या जैसे अपराध में 78%, 70% जो है वो अपहरण में और जो है वसूली में कमी आई, 38% जो है वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले आरोपों में कमी आई। ये 2016 से 2024 यानी 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी होगी। आबादी बढ़ने के बाद भी अगर 80% एक अपराध कम होता है, 70% दूसरा अपराध कम होता है, तो श्रीमान अजीत जी इसको अपराध कम होना कहते हैं। आपके ज़माने में, अखिलेश यादव जी के ज़माने में जिले जो हैं वो अपराधियों के नाम जाने जाते थे। गाजीपुर अफजल अंसारी, वो जो है गोंडा रिजवान अहमद जी, इस तरह इलाहाबाद अतीक अहमद, ऐसे हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जाना जाता है कि प्रतापगढ़ आंवले इस क्राइम पर तो सबको एक्शन लेना होगा। प्रेम शुक्ला जी, ना ये सवाल अगर आपकी पार्टी पर भी उठते हैं, उनसे भी आप उनसे भी मुंह मोड़ नहीं सकते हैं और ना ये मोड़ सकते हैं। जिले पहचाने जाते थे अपराधी। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम हमेशा जो सवाल जिस पर उठाए जाते हैं, जो अपराधी है उसका धर्म, जात और ये देखने लगते हैं कि पार्टी को उससे नफा है या नुकसान, और अगर नफा है तो उस पर मुंह सिल लिए जाते हैं। ये बड़ा दुखद है, इससे तो आगे बढ़ना होगा, वरना सियासत को हमेशा मैला ही कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।